नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप सभी के होने वाले 17 फरवरी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th के हिंदी का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को देने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के फाइनल एग्जाम से संबंधित टोटल 100 VBI वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप सभी के होने वाले 17 फरवरी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो चलिए हम सभी अपने पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि आप लोगों के हिंदी के प्रश्न पत्र में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 85 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो यहाँ पर हम सभी अपने पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे भारत देश को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का सवाल है बाबू, गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पद पर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर के सवाल में, राधा किसकी पत्नी है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे राधा कैलाश की पत्नी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल है बाबू, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो इसका राइट आंसर होगा किशोर। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 18 साल की उम्र में। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर में, शहर अभिसंभावनाएं किसकी कृति है? यह किसकी कृति है? तो आप लोग क्या बताओगे? 6 का राइट आंसर बताना अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की ही यह कृति है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 7 नंबर सवाल है दोस्तों, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो 7 का राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान का। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों स्वदेशी का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस पाठ के लेखक कौन है? स्वदेशी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे प्रेमघन। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पर क्या बताओगे? आप लोग प्रेमघन को बताना। ठीक है, चलिए 9 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, सीता के पुत्रों के नाम क्या हैं? तो सीता के पुत्रों के नाम है कैलाश, नारायण, बीजू। तो सही आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर में। 10 नंबर का सवाल है आपके पास, टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जहां सिक्के ढलते हैं। तो सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा दोस्तों नगर। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो आप लोग बताएंगे बड़े बड़े नखों को, यानी कि बड़े बड़े नाखूनों को। सही आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है 13 नंबर के सवाल में। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है आपके पास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों देव। राइट आंसर होगा सी। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, तिहुमपुर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे तीनों लोग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर के सवाल में कहा गया है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो आप लोग बताएंगे लक्ष्मी का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह दोस्तों एक प्रकार का भाषण है। 16 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे भाषण नहीं होगा, निबंध होगा, निबंध। यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा बिहार में। राइट आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग क्या बताओगे? तो 18 का राइट आंसर आप लोग दोस्तों बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है बाबू, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। सही आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है?
तो आप लोग बताएंगे दोस्तों च नहीं होगा क वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन्हें सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है और इसके अलावा अ और आ का भी उच्चारण कंठ से होता है और साथ ही साथ दोस्तों विसर्ग और ह का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर के सवाल में आते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 5। सही आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन है, तो आप लोग बताएंगे सु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सवाल है सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताना है तो आप लोग बताएंगे सप्तधन ऋषि। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 24 नंबर के सवाल में दोस्तों प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे प्रियम बंदा। प्रियम बंदा ना। आप लोग यहाँ पर क्या बताओगे बाबू, आप लोग यहाँ पर 24 के राइट आंसर बताएंगे प्रियम बदा। सही आंसर होगा आपका बी। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सुजाता। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर के सवाल में, यहाँ पर 26 नंबर है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पास भी वृत्ति का। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर में संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सम धन गम। सही आंसर मिलेगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे अच्युत। सही आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है 29 नंबर के सवाल में एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे नादीरों से। राइट आंसर होगा सी। 30 नंबर सवाल है कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है, कवि ने माली और मालिन किसको कहा है, तो आप लोग बताएंगे राधा और श्री कृष्ण को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर के सवाल में आपसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर सवाल है आपके पास सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों बहनें किसकी थी, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे खोखा की। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो दोस्तों यह एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। 32 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 33 नंबर सवाल है बाबू महाभारत क्या है, तो महाभारत एक प्रकार का शास्त्र है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सी। 34 नंबर सवाल है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ती, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है, तो दोस्तों 34 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे संस्कृत भाषा में। सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट है आपके पास 35 नंबर के सवाल में, यहाँ पर 35 नंबर सवाल है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो 35 का राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा की। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट 36 नंबर में दोस्तों पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे लखनऊ घराने से। राइट आंसर होगा ए। 37 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया है कुमार गंधर्व क्या है, बताइए कुमार गंधर्व क्या है, तो दोस्तों कुमार गंधर्व क्या है। 37 का राइट आंसर क्या होगा, तो 37 के लिए राइट आंसर बताएंगे शास्त्रीय गायक। यह एक प्रकार का शास्त्रीय गायक है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चरित्र निर्माण को। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। तो राइट आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 39 नंबर में घानानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा हुए सरल कहा है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे प्रेम मार्ग को। राइट आंसर होगा बी। 40 नंबर सवाल है रसखान को किसने दीक्षा दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा गोस्वामी विठल दास ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोस्वामी विठल नाथ ने, दास ने नहीं नाथ ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों 41 नंबर के सवाल में पूछा गया है घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो आप लोग बताएंगे ब्रज भाषा के। 41 का राइट आंसर क्या मिलेगा, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों 41 हो चुका 42 में आना है। तो इसमें पूछा गया है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलनात्मक व्याकरण की रचनाकार कौन है, तो आप लोग बताएंगे कार्डवेल। सही आंसर होगा सी। 43 नंबर सवाल है मंगमा को किससे विवाद था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे बहू से। तो राइट आंसर होगा बी। 44 नंबर सवाल है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूर्य कहाँ से निकला, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे नगर के चौक पर। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर 45 नंबर सवाल है अभियायी भाव समास का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भरपेट। 46 नंबर सवाल है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताएंगे बे। तो सही आंसर होगा दोस्तों सी।
नेक्स्ट है यहाँ पर 47 नंबर के सवाल में, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्यों की पहचान करके आपको बताना है। बताइए तो शुद्ध वाक्य कौन है बाबू? तो 47 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे मेरे को घर जाना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 48 नंबर के सवाल में, लालच का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो लालसा, सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा दोस्तों द्वंद। नेक्स्ट है 50 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ता भारत। तो 50 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, उड़ता भारत नहीं होगा, उड़ता भारत नहीं होगा, बहिष्कृत भारत, सही आंसर होगा सी। सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो पूछा गया है बाबू, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो सही आंसर होगा महानदी पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे शत्रुता, राइट आंसर होगा ए। 53 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, अनवय का संधि विच्छेद करें, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 53 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर अनवय है ना, तो अनुधन आय होगा ना, आप लोग ए को सही बताएंगे। 54 नंबर सवाल है, अज्ञाय के पिताजी का क्या नाम था? तो 54 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, सही आंसर होगा दोस्तों ए। यहाँ पर 55 नंबर सवाल है, माथा ठनकाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अनिष्ट की आशंका होना, 55 का सही आंसर होगा सी। 56 नंबर सवाल में चलते हैं, तो कहा गया है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे दक्षिण अफ्रीका, सही आंसर होगा ए। 57 नंबर सवाल है बाबू, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो आप लोग बताएंगे 3, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो 58 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा अज्ञा जी, आप लोगों का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर आप लोग 59 का बताएंगे उर्वशी, सही आंसर होगा सी। 60 नंबर सवाल है बाबू, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो 60 का राइट आंसर आप लोग बताना व्यक्ति चित्र, सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट है आपके पास 61 नंबर के सवाल में, दासानन में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि होगी? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि आ रही है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे गुण संधि, तो 62 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे गुण तो है ना किया है, लेकिन दोस्तों गुण संधि स्वर संधि का ही एक भाग है, तो इसलिए आप लोग बताएंगे स्वर संधि। नेक्स्ट है 63 नंबर में, गाजानन किस समास का उदाहरण है? तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि, तो सही आंसर होगा ए। यहाँ पर 64 नंबर के सवाल में कहा गया है, रंगपा मंगमा से क्या मिलता था? तो आप लोग बताएंगे रंगपा मंगमा से कुएं के पास मिला करता था, कुएं के निकट मिला करता था, रास्ते में मिला करता था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर सवाल है बाबू, कुंवर नारायण की प्रसिद्धि इनमें से कौन सी है? बताइए कुंवर नारायण की कौन सी प्रसिद्ध कृति है? तो आप लोग बताएंगे आत्मजयी, सही आंसर होगा ए। 66 नंबर सवाल है, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रुचिकर, सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 67 नंबर के सवाल में, उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर के, सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 68 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है बाबू, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो 69 का राइट आंसर बताएंगे निम्न मध्यवर्गीय परिवार का, निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है, तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर के सवाल में चलते हैं, तो कहा गया है बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो 70 का राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे? आप बताना मुहर्रम, ठीक बाबू। अगला प्रश्न है, ला मादो मोजेल दा बनियो किसकी कृति है? तो आप लोग बताएंगे पिकासो की। अगला है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यहाँ पर आपका प्रश्न है बाबू, बहादुर लेखक के घर अचानक से क्यों चला गया? तो सही आंसर होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर के सवाल में कहा गया है, विद्यानुराग कौन समास है? तो 73 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं बाबू? 73 का होगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, 73 का सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। 74 नंबर सवाल है,
प्रभाव शब्द कौन लिंग है? प्रभाव, मेरा उस पर प्रभाव पड़ा, तो ये बाबू हो जाएगा एक प्रकार का पुल्लिंग। 74 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? पुल्लिंग। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 75 नंबर के सवाल में बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे अपलक। नेक्स्ट है 76 नंबर में दोस्तों सुजान शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो बताएंगे सु। सही आंसर होगा दोस्तों ए। 77 नंबर सवाल है योगी शब्द का विलोम क्या होगा? योगी शब्द का उल्टा, तो आप लोग बताएंगे भोगी। अगला है दोस्तों छत्र त्रग यह कौन व्यंजन है? तो यह होगा संयुक्त व्यंजन। सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों 79 नंबर के सवाल में, यहाँ पर 79 नंबर छूट गया दोस्तों। देखिए पूछा गया है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वर्णमाला। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं तो कहा गया है आप लोगों से निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विषम यादि बोधक चिन्ह कौन है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर सवाल है दोस्तों पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर मिलेगा पयोधनधर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर सवाल है दोस्तों कापड़ा शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है रोगग्रस्त कौन समास है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा तत्पुरुष समास। 83 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आप सभी 83 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 84 नंबर सवाल है यहाँ पर पूछा गया है बाबू श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर करण कारक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर के सवाल में कहा गया है आम्र शब्द का आम शब्द कौन है? बताइए आम्र शब्द कौन है? तो आप लोग बताएंगे तत्सम, और आम है दोस्तों तद्भव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर के सवाल में आते हैं तो कहा गया है मुख शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे मुखर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। 87 नंबर सवाल है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा संख्यावाचक विशेषण। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 88 नंबर सवाल में चलते हैं। पूछा गया है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। तो राइट आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चिराग तले अंधेरा लोककृति का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे अपनी बुराई नहीं दिखाई देना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 90 नंबर में सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो आप लोग बताएंगे भविष्य काल का। अगला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो सही आंसर 91 का क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे किसी आदमी को भेज दो। यही दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा। तो राइट आंसर होगा ए। 92 नंबर सवाल है बाबू स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 3। राइट आंसर होगा बी। अगला है 93 नंबर के सवाल में अपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे कर्म का फल भोगना। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर सवाल है दोस्तों मोहन मुझसे किताब लिखाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा बी। 95 नंबर के सवाल में कहा गया है च का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा तालु। 96 नंबर सवाल है संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर होगा समधनतोष। करेक्ट आंसर मिलेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे यदि धन अपि। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर सवाल है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो 98 का राइट आंसर बताएंगे 6। सही आंसर मिलेगा दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं तो कहा गया है 99 नंबर में दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे दात्री। सही आंसर 99 का क्या मिलेगा? तो बी होगा जी दात्री। दात्री ऐसे होता है। आपका राइट आंसर होगा दात्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर सवाल है महाधन औषध पदों की संधि क्या है? महाधन औषध तो महाशोध। महाधन औषध है ना, तो महोशोध होगा महोशोध। तो सही आंसर होगा दोस्तों डी। तो टोटली मैंने 100 प्रश्न आप लोगों को बता चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।